जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने इन्फो उर्दू पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से खिदमत में हाज़िर हैं। जी, तो आज की जो वीडियो है उसका बनाने का मकसद ये है कि बहुत से दोस्तों के सवालात आ रहे थे कि हम किस तरीके से पाकिस्तान से अपने लोकल फंड्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में अपने मरकरी में या ट्रांसफ़र वाइज़ में हम ट्रांसफ़र कर सकें। और इसके अलावा अगर बाहर से फंड्स आते हैं तो हम पाकिस्तान में किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ आपको अपडेट्स कर दें। देखें, पाकिस्तान में अगर आपके पास आपका पर्सनल अकाउंट मौजूद है, तो आपके पास अगर ट्रांसफ़र वाइज़ का पर्सनल अकाउंट मौजूद है, पॉइनियर का पर्सनल अकाउंट मौजूद है, तो उसके ज़रिए आप वहाँ पे फ़ंड मँगवा सकते हैं। उसके लिए हमने वेबसाइट्स में अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं। तो इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास पर्सनल अकाउंट है, लेकिन अगर आपके पास आपने बाहर एलएलसी के अकाउंट से किसी बिज़नेस अकाउंट से मंगवानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट में पहले अपने जो भी आपका बैंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मीज़ान बैंक है आपका, आप वहाँ राब्ता करके अपने अकाउंट को मार्क करवाइएगा। मार्क क्या करवाना है आपने? फ्रीलांसर के लिए, कि जी मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरी ये एक्टिविटी है। आप कोई भी एक्टिविटी अपनी बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या अगर आप अमेज़न पे इवन के काम करते हैं, कोई अमेज़न के हवाले से कुछ वर्किंग आप दे रहे हैं, तो आपने ये बतानी है चीज़ें। उसका प्रूफ़ माँगेंगे तो प्रूफ़ के लिए आपकी अपवर्क के ऊपर जो आपकी प्रोफ़ाइल है, आपकी फाइवर के ऊपर प्रोफ़ाइल है, इवन आपके पास फेसबुक के ऊपर भी, अगर लिंक्डइन के ऊपर भी प्रोफ़ाइल मौजूद है, तो वो उसका लिंक आप दे सकते हैं, ठीक है जी? तो आपकी जब अकाउंट्स के ऊपर फ्रीलांसर मार्क हो जाएगा, तो देन आपको बाहर से कंपनीज़ जो है वो पेमेंट दे सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप खुद ही अपने किसी बाहर के एलएलसी या ये लिमिटेड कंपनी के जो बिज़नेस अकाउंट है वहाँ से पैसे मँगवाने, तो आपसे पाकिस्तान में आपके पर्सनल अकाउंट के लिए वो एक जो है ना आपसे इनवॉइस की डिमांड करेंगे कि अगर आपने ये एक्टिविटी की है एक्चुअली, तो उसके अगेंस्ट में ये पेमेंट आ रही है, तो आप वो इनवॉइस पेश करें। तो वो इनवॉइस आपने बना लेनी है, ज़ाहिर है आपको पता है उसके बारे में। आप उसमें अपनी एक्टिविटी लिख सकते हैं कि जी मैंने ये 1 महीने में ये मैंने परफ़ॉर्म किया है और इतनी अमाउंट मेरी बनती है और ये अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र की जा रही है। ये आपको जो भी आपका सेंडर होगा एक्चुअली जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से या यूके से आपको फंड जो है वो लोकल भेज रहा है, तो वो ये चीज़ इनवॉइस में अपनी कंपनी की तरफ से बना के आपके बाय नेम पे देगा। तो इस तरीके से आपका फंड ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरी सूरत ये है कि अगर आपके पास एक कंपनी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से या यूके से आपके पास फंड ट्रांसफ़र करती है पाकिस्तान में, तो आपके पास पाकिस्तान में भी एक रजिस्टर्ड कंपनी मौजूद होनी चाहिए। उसका बिज़नेस बैंक अकाउंट आपके पास मौजूद होना चाहिए और जिसमें आपकी एक्टिविटी भी एक्चुअली यही हो कि आप फ्रीलांसिंग के हवाले से काम कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो जिस कंपनी से आपको फंड आएगा वो कंपनी आपको वही इनवॉइस बना के देगी जो कि आपकी रिलेटेड एक्टिविटी अ, होगी। ठीक है जी? तो ये कुछ चीज़ें थी तो हमने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लें इस बारे में। बाकी ट्रांसफ़र वाइज़ के हवाले से आपको पता ही है, ट्रांसफ़र वाइज़ में आप किस तरीके से जाके ऐड फंड में जाएँगे। ट्रांसफ़र वाइज़ के आप अपने अकाउंट को ओपन करेंगे। इवन कि अगर आपका पर्सनल अकाउंट है और अगर आपके पास बिज़नेस अकाउंट है, तो आपने करना क्या है कि आपने फ़ंड में जाना है, ऐड फंड में जाना है, ठीक है जी? ऐड फंड में जाके आपने अपने लोकल बैंक को ऐड करना है वहाँ पे जाके और वहाँ पर जाके आप अपने डेबिट कार्ड के ऑप्शन के ज़रिए वहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये $500 पे जो है तकरीबन 22 से $25 जो है वो चार्ज करते हैं डेबिट कार्ड्स की ट्रांज़ैक्शन के ऊपर। तो ये विदिन मेरे ख़्याल 1 से 2 आवर्स के अंदर जो है आपका चार्ज हो जाता है। और इसके अलावा ये है कि अगर आपने ट्रांसफ़र वाइज़ से पाकिस्तानी ट्रांसफ़र वाइज़ में पाकिस्तानी आपके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी हो, इसका बहुत सिंपल सा हल है। जो लोग ट्रांसफ़र वाइज़ यूज़ कर रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि ट्रांसफ़र वाइज़ के पर्सनल अकाउंट में जो कि आपके नाम पे हो और पाकिस्तान में जो बैंक अकाउंट है जो कि आपके नाम पे हो, आपने उस अकाउंट को ऐड कर लेना है सबसे पहले और उसके बाद ट्रांसफ़र वाइज़ अकाउंट से जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो विदिन सेकंड्स में फंड आपके पास आ जाएगा। ये बात ज़हन में रखिए, विद इन सेकंड्स में आपके पास बजट जो फंड है वो आ जाएगा। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने पीकेआर से पीकेआर में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है जी? ये ज़रूरी बात है। आप यूएसडी से पीकेआर करेंगे तो उसमें कुछ टाइम या कुछ दिक्कत आ सकती है। तो अगर पीकेआर का अकाउंट है पाकिस्तान में तो पीकेआर के रुपीज़ सेलेक्ट करके पीकेआर में ही आपने सेंड करना है। और मज़े की बात ये है कि उसमें अगर आप अपने ऑप्शंस में जाएँगे उसमें जाएँगे कि आपके पास ट्रांज़ैक्शन के व्यूज़ में कि ये इसके बारे में डिटेल क्या है, तो वहाँ पे अल फलाह बैंक की इंटरनेशनल ट्रांसफ़र लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है जी? तो ये कुछ चीज़ें थी
और इसी तरीके से अगर पाकिस्तान से आपने फ़ंड भेजे हैं अपने वाइस अकाउंट में, तो ट्रांसफ़र वाइस अकाउंट में क्या होगा कि वहाँ पर आपके पीओएस लिखा हुआ होगा, ठीक है जी? परचेज़ लिखी होगी एक्चुअली पॉइंट ऑफ सेल्स के नाम से जो है ना वो वहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपको बताई हैं। कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया था कि जी मरकरी बैंक में हम किस तरीके से अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? देखिए जी मरकरी बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए भी यही तरीका है कि अगर आपके पास वाइस अकाउंट मौजूद है, पहले आप वाइस अकाउंट में अपने फ़ंड को भेजिए और वाइस अकाउंट से फिर आप करेंगे उसको मरकरी के अंदर इंटरनेशनल वायर के ज़रिए, ठीक है जी? तो वो भी कुछ ही देर में 1 और 2 मेबी 1 डेज़ में या 2 डेज़ में आपकी जो वायर है, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। तो एलएलसी टू एलएलसी होगी तो वो जल्दी पहुँच जाएगी, अगर लिमिटेड कंपनी के ऊपर आपका वाइस अकाउंट है, तो उसमें 1 आध दिन लग सकता है, लेकिन वाइस में वो कम चार्जेज़ के ऊपर जो है वो वहाँ पे पहुँच जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लें। उम्मीद है कि आपकी बहुत सारी क्यूरी इसमें जो है वो आंसर हो चुकी होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवालात होंगे तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप हमारी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको आंसर करेंगे। तो ठीक है जी, बहुत ज़्यादा अपना ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।